हाँ तो यो आप लोग ठीक होंगे। मुझे जरा ये बताओ कि मैंने आखिर जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर दी कि जो बात मैं करता हूँ वो मुझ भी आके बीत रही है। क्यों, क्या हुई? देखो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जब तुम कश्ती में बैठते हो तुम्हारा ये हाल होता है। मैंने ये किसी बंदे को नहीं कहा था, बल्कि ये मैंने वैसे ही तुम कह दिया था। देखो पता क्या हुआ, ईद के तीसरे दिन मैं अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर गेड़ी रूट मारने गया। सबसे पहले प्लान हुआ पार्क में जाने का। पार्क में जाने के बाद मेरे सारे दोस्त बैठे कश्ती और सिर्फ मैं कश्ती में नहीं बैठा था। क्यों? क्योंकि कश्ती को देख के मेरी वैसे ही फट रही थी। और दूसरी बात, मेरी जेब में सिर्फ 1000 रुपए थे जो कि मुझे कल भी खर्च करने थे। यानी ये कि जेब में पैसे भी कम थे और दिल में डर भी बहुत था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उन लोगों ने मुझे कश्ती में बैठने के लिए मना लिया और फिर मेरी भी यही हालत थी। भाई बस मुझको लैंड करा ले कर दिए भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। मैं माता चूर हूँ जो इसमें आया। मैंने बड़ी दफा कश्ती वाले चाचा की मिन्नतें था लेके कि चाचा रोक दे, लेकिन वो साला और तेज करी जा रहा था। मैं उसको क्या ही गालियां दूं। फिर तुम लोग कहते हो कि भाई साहब तू गालियां देता है। वो चूतिया पहले आहिस्ता चला रहा था, मैंने चिल्लाना शुरू किया तो उसने वो तेज कर दी कश्ती। मेरे दोस्त मस्ती में मस्त है उधर मेरी कापे टांगे जा रही। आखिर 3-4 मिनट बाद कश्ती रुक गई और जब मैं कश्ती से नीचे उतरा ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे जमीन के नीचे से पांव निकल गए। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे दोस्तों का प्लान बना फेरिस व्हील पे बैठने। मैंने उनको अम्मा बहन कितनी गालियां दी कि दोबारा उनका किसी झूले पे बैठने को दिल ही नहीं किया। काफी देर गेड़ी मारने के बाद हमारा प्लान बना पिज्जा खाने का। हम पहुंच गए पिज्जा शॉप। आधा घंटे इंतजार करने के बाद पिज्जा आ गया। पिज्जा की शक्ल तो काफी सही लग रही थी लेकिन उसकी असल शक्ल का पता पिज्जा खा के चला। ऐसा फालतू पिज्जा था कि जैसा मैंने जिंदगी में आया था ऑनलाइन भी नहीं देखा। मैंने तो एक पिज्जे के स्लाइस को बोतल के 2 गिलासों से खाया। जहां तक बात रही मेरे बुखड़ दोस्तों की, उन लोगों ने तो पास्ता भी ऑर्डर कर लिया। मैं तो एक चम्मच खा के साइड पे हो गया लेकिन फिर भी 500 रुपए देने पड़ गए। पिज्जा खाने के बाद हम लोगों ने एक प्याला कुल्फे का खाया। मेरी जान में जान है, अगर मैं 1-2 चमचे पास्ते के और खा लेता तो मैंने तो वैसे लुढ़क जाना था। छोड़ो, कुल्फा खाने के बाद फिर से हम लोग पहुंचे पार्क में हमारी मुलाकात होती है माइन्यूल लोग हुरैरा की वाइन से, जो हमारी तरह पार्क में बच्चे उतारने आए थे। इस पार्क में हम लोग क्यों गए वो तो तुम लोग समझ सकते हो। मुझे तो पता था कि मुलाकात करने का बिल तो लगता है, इसलिए साथ में गोलगप्पों की रेडी थी। मैंने उनसे गोलगप्पे पूछे, उन्होंने तो ना कर। जब उन्होंने पूछा तो मैंने हाँ कर। मैंने कहा चलो खा लेते हैं। वैसे भी मेरा दिल कर रहा था खाने को, इस तरह उनका मोए मोए हो गया। फ्री के गोलगप्पे ठूसने के बाद हम लोगों ने फ्लाइट पकड़ी घर। हम लोग बैठे बाइक पे और पहुंचे सीधा घर जाकर फिर से चावलों के साथ पेट पूजा की और गुड नाइट। 2000 years later. अगले दिन सुबह 6 बजे मैं नींद से बेदार हुआ। ये ईद का तीसरा दिन था। अपने रिश्तेदार दोस्तों के अलावा किसी और दोस्त से मिला भी नहीं था और मुझे मिलना भी नहीं था, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मुलाकात करने का बिल तो लगता है। मैंने दोस्तों को गोली मारी, अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ फ्री फायर में 2 हाथ करने लगा। 2 हाथ करते करते वक्त का पता ही नहीं चला कि दोपहर हो गया। कुछ चावल खाने के बाद मेरा दिल करा बाहर घूमने को। मैंने अपने दोस्त को बाइक पे बिठाया और सीधा गया स्टोर पे। वहां से 10-10 वाली कुल्फियां पकड़ी और आके सीधा बैठ गया पीसी चलाते चलाते वक्त का पता ही नहीं चला कि शाम हो गई। फिर से वही चावल खा जो 2 दिन से मैं लगातार खाते आ रहा हूं। चावल खाने के बाद फिर से हम लोग गए स्टोर पे। स्टोर से पटाखे लेकर हमारे घर आकर जैसे ही हम लोगों ने पटाखे चला, हमारे दोस्त की दादी ने हमारी अम्मा बहन दादी हमारी अम्मा बहन घर में कर रही थी। जैसे वो घर से बाहर निकले हम लोगों ने बैग गियर लगाया और सीधा लेके 5वीं नुक्कड़ में पहुंचे। वहां जाकर जैसे ही हम लोगों ने माचिस की पहली तीली चलाई कि कुत्ता हमारे पीछे लग गया। हम लोग ऐसे भाग गए जैसे कुत्ता कुत्ती भागते हैं। 2-3 मिनट की भाग दौड़ के बाद कुत्ते ने हमारी जान आखिर छोड़ी थी। तब हमारी शक्ल देखने वाली थी। बाकी के बच्चे कुछ पटाखे चलाने के लिए हम पहुंच गए ग्राउंड में जाकर जैसे हम लोगों ने पहला पटाखा चला के फेंका वो सूखी घास पे चला गया। वहां आग लग गई। पहले तो हम लोगों ने भागने का प्लान बनाया लेकिन ज्यादा आग की वजह से हम लोग रुक गए। आग बुझाई इतने में सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया। मेरे दोस्त ने गार्ड को दूर से देख लिया था, इसलिए हम लोगों ने बैग लगाया और सीधे पहुंच गए घर। पहुंचते रात के 10:30 बज चुके थे। फिर मेरा दोस्त अपने घर और मैं अपने घर जाकर खाने को देखकर वैसे मेरी भूख मार के पता है खाने में क्या था? कल वाले चावल। जहां तक बात रही बची हुई पटाखों की, वो तो हम लोगों ने पहले ग्राउंड में फेंक दिए थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखो यार, ईद का मतलब ईद की नमाज पढ़ना और ईदी वसूल करना हरगिज नहीं होता। मतलब अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ खुशी में शरीक होना है। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी औलाद को इस वजह से ईद नहीं मनाने देते कि कहीं इनकी पढ़ाई में कोई हर्ज ना आ जाए। मुझे जरा ये बताओ कि 2-3 दिन में तुम क्या ही पढ़ लोगे? ज्यादा से ज्यादा 2-3 चैप्टर ही याद कर लोगे। और ईद तो 1 साल बाद आती है। क्या पता तुम इसी ईद पे हो अगली ईद पे ना हो, क्योंकि जिंदगी मौत का क्या ही पता है। रुला दिया आपने यार। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? बाकी यार ये थी अपनी आज की वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं तुमसे मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।